सो द फर्स्ट वर्ड इज स्क्वांडर, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू वेस्ट टाइम और मनी, समय, पैसा आदि की बर्बादी करना। डिसिपेट, फेडल अवे सिनोनिम्स है, स्किम्प और प्रिजर्व इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जाम्पल देख लेते, ही स्क्वांडर्स हिज टाइम ऑन टीवी एंड कंप्यूटर गेम्स। तो वह टीवी और कंप्यूटर गेम पर अपना क्या करता है, समय बर्बाद करता है। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब दैट इज कम डाउन ऑन, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज और पनिश समवन हार्शली। ओके, तो किसी की कड़ी आलोचना या किसी को कड़ा दंड देना। एग्जाम्पल देखिए, द कोर्ट्स केम डाउन हैवीली ऑन दोज इन्वॉल्व। तो जो आपकी इस चीज में शामिल थे ना, उन लोगों पर अदालतें भारी पड़ी, मतलब बहुत खतरनाक दंड दे दिया होगा। नेक्स्ट आपका शडर वर्ब है, इसका मतलब होता है टू सडनली शेक हार्ड स्पेशली बिकॉज ऑफ एन अनप्लीजेंट फीलिंग और थॉट। थरथराना, एकाएक जोर से कांपने लगना। एजिटेट, जो किसके सिनोनिम से, एग्जांपल देखिए, जस्ट टू थिंक अबाउट द एक्सीडेंट मेक्स मी शडर। तो दुर्घटना के बारे में सोचकर ही क्या मैं थरथरा उठता हूँ। नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब दैट इज वार्ड ऑफ, इसका मतलब होता है प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम हार्मिंग और अफेक्टिंग वन। तो किसी को या किसी चीज को नुकसान पहुंचाने या प्रभावित करने से रोकना। एग्जाम्पल देखिए, इन द विंटर आई टेक विटामिन सी टू वार्ड ऑफ कोर्स। तो सर्दियों में सर्दी जुकाम से बचने के लिए क्या मैं विटामिन सी का सेवन करता हूँ। नेक्स्ट है आपका बिक्वीथ वर्ब है, इसका मतलब होता है टू अरेंज फॉर समथिंग और वी कैन से टू बी गिवन टू समबडी आफ्टर यू हैव डाइड। वसीयत करना, उत्तरदान करना। लीव और विल इसके सिनोनिम से, एग्जांपल देखिए, ही बिक्वीथ्ड 1 लाख रुपीज टू चैरिटी। तो उन्होंने क्या करा, 1 लाख रुपए चैरिटी के लिए दिए मरने के बाद। नेक्स्ट है आपका ब्राउट डाउन, ये ब्रिंग डाउन का ही आपका सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब है टू कॉज द फेलियर टू डिफीट ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज के असफलता का हार का कारण बनना। एग्जांपल देखिए आपका, द रेबल्स आर डिटरमाइंड टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट। ओके, तो विद्रोही क्या कर रहे हैं, सरकार गिराने के लिए कृत संकल्प है। नेक्स्ट आपका कंस्ट्रेंट वर्ब है, इसका मतलब होता है टू लिमिट समबडी और समथिंग, और वी कैन से टू फोर्स समबडी और समथिंग टू डू समथिंग। अवरुद्ध करना। कंपेल और ड्राइव इसके सिनोनिम से, आर्ग्यू और इंड्यूस इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देखिए, द कंपनीज ग्रोथ हैज बीन कंस्ट्रेंड बाय हाई टैक्सेस। तो उच्च करों से क्या हो रहा है, कंपनी की वृद्धि बाधित हो रही है। ईडीएम है आपका नेक्स्ट ड्रॉप द बॉल, इसका मतलब होता है मेक अ मिस्टेक और मिस हैंडल थिंग्स। ओके, भूल करना है, चीजों को गलत तरीके से संभालना। एग्जाम्पल देखिए, आई रियली ड्रॉप्ड द बॉल ऑन दिस वन। ओके, तो मैंने क्या करा, वास्तव में इस पर गेंद ही गिरा दी। नेक्स्ट आपका वर्ड है टग वर्ब, इसका मतलब होता है टू पुश समथिंग हार्ड एंड क्विकली ऑफन सेवरल टाइम्स। तो किसी वस्तु को झटके से खींचना, प्राय अनेक बार। ड्रैग और हेल इसके सिनोनिम से, ड्राइव और प्रोपेल इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए, द लिटिल बॉय टग्ड एट हिज फादर्स ट्राउजर लेग। तो छोटे लड़के ने क्या करा, अपने पिता के पतलून की टांग खींच दी। नेक्स्ट ईडीएम ऑन समवन्स शोल्डर्स, इसका मतलब होता है इन द पोजीशन ऑफ बीइंग वन सोल रिस्पांसिबिलिटी और ऑब्लिगेशन, किसी की एकमात्र जिम्मेदारी या दायित्व होने की स्थिति में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, माई सिबलिंग्स केयर हैज बीन ऑन माई शोल्डर्स एवर सिंस आवर पेरेंट्स डाइड। तो मेरे माता पिता की जो मृत्यु हुई उसके बाद मेरे भाई बहनों की देखभाल मेरे कंधों पर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका यूफोरिया, नाउन है, इसका क्या मतलब होता है, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो प्रशंसा का अतिरिक्त या फिर आपका उल्लासोमंद हम कह सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उल्लास मतलब हैप्पी। ओके, क्लाउड नाइन इलेक्शन सिनाने में, डिप्रेशन इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, दे वर इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया फॉर डेज आफ्टर दे वॉन द प्राइज। तो पुरस्कार जीत गए, उसके बाद कई दिनों तक वो उत्साह की स्थिति में थे। आगे बढ़ते हैं, ओके, विद आवर नेक्स्ट ईडियम, और हमारा ईडियम है ब्रिंग टू द फोर। इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर प्रोमिनेंट और नोटिशिएबल। तो किसी चीज को अधिक प्रमुख या ध्यान देने योग्य बनाना। एग्जाम्पल देखिए आपका, द क्वेश्चन ऑफ बजट प्लानिंग वाज ब्रॉट टू द फोर। तो बजट का नियोजन का जो प्रश्न है ना, वो सामने आया कि बजट प्लानिंग करो भाई अच्छे से ढंग से। ओके, नेक्स्ट आपका है स्वे वर्ब है, इसका मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस समबडी, यानी किसी को प्रभावित करना या फिर अपने से सहमत करना, किसी को मनाना। कंट्रोल और गवर्न इसके सिनोनिम से, बोर और जेड इसका अपोजिट हो गया।
एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, मैनी चिल्ड्रन वर स्वेड बाय मूवी सीन्स। तो कई बच्चे क्या होते हैं फिल्म के दृश्यों से क्या होते हैं प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है प्लेटफॉर्म ऑन विच क्रिमिनल्स वर किल्ड इन पास्ट टाइम्स बाय हैंगिंग। तो फांसी का तख्ता, स्कैफोल्ड नाउन है। एग्जांपल देखिए, द कंडेम्ड मैन वाज लेड टू द स्कैफोल्ड। जो निंदा करने वाला व्यक्ति था ना उसको मचान तक ले जाया गया, तो मचान कहते हैं उसको जिसमें फांसी दी जाती। नेक्स्ट वर्ड है आपका फाल्टर। इसका मतलब होता है टू लूज कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन। विश्वास और दृढ़ता खो ही देना, डगमगाना। हॉल्ट और हेजिटेट इसके सिनोनिम्स है। डाइव इन और प्लंज इन इसके अपोजिट्स है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी फाल्टर्ड व्हाइल शी वाज प्रपोजिंग हर। तो जब वो उसे प्रपोज कर रहा था ना तो वो लड़खड़ा गई। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है नो लॉन्गर यूजफुल बिकॉज समथिंग बेटर हैज बीन इन्वेंटेड। तो अब अप्रचलित, ऑब्सोलीट हम इसको देते हैं वर्ड, और ये एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देखिए, दीज टाइप्स ऑफ फार्मिंग मेथड्स दैट आर नाउ ऑब्सोलीट। तो इस प्रकार की जो खेती के तरीके हैं ना वो क्या अप्रचलित है, अब यूज में नहीं होते क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। नेक्स्ट है आपका इनंडेट वर्ब है। इसका मतलब होता है टू कवर एन एरिया ऑफ लैंड विद वाटर। तो जमीन का पानी से ढक जाना या फिर बाढ़ का आ जाना। ड्रेंच और सोक इसके सिनोनिम से। डिहाइड्रेट और ड्राई इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आफ्टर द हैवी रेन्स द फील्ड्स वर इनंडेटेड। तेज बारिश के बाद क्या हुआ, खेतों में पानी भर गया। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है ब्लड रिलेटिव स्पेशली ऑन मदर साइड। तो रक्त, एक रक्त संबंधी विशेष रूप से माता की ओर से। तो दैट इज कॉग्नेट, नाउन है। नेक्स्ट है आपका असेंट, नाउन है। इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग और गोइंग अप, चढ़ाव, आरोहण। क्लाइंब, राइज, सोर इसके सिनोनिम से। डिसेंट, डिप, डाइव, ड्रॉप, फॉल, प्लंज इसके अपोजिट्स हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, राहुल मेड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल असेंट ऑफ एवरेस्ट लास्ट ईयर। तो राहुल ने पिछले साल एवरेस्ट पर अपनी पहली सफल चढ़ाई की थी। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।